बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हाफिज़ फार्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि डॉक्सीफाइलिन या ओफालिन टैबलेट। डॉक्सीफाइलिन साल्ट में ओफालिन टैबलेट ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छी टैबलेट है। अगर आप नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलो दोस्तों, बात करते हैं डॉक्सीफाइलिन या ओफालिन टैबलेट। ये अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अच्छी टैबलेट है। और इसके फ़ायदे की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको सांस की तंगी है, सांस का मसला है, तो उनको इस टैबलेट का यूज़ कराया जाता है। या फिर जिनकी सांस की नाली में बलगम जम जाती है, गले का साफ़ ना होना, इस तरह की जब कंडीशन बन जाती है फिर इस टैबलेट को उस मरीज़ में यूज़ कराया जाता है। और उसके साथ साथ अगर इन्फेक्शन होगी है, स्वेलिंग वगैरह होगी नालियों में, तो फिर भी इस टैबलेट को उस बंदे के लिए, उस पेशेंट के लिए यूज़ कराया जाता है। तो ये इसके फ़ायदे थे, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो इसकी डोज़ की बात करें, डोज़ में ये 400 mg की टैबलेट होती है, तो डोज़ में ये खाने के बाद इस्तेमाल करी जाती है। जो बड़े जवान होते हैं, यंग होते हैं, जिसकी एज मसलन 30-40 साल यानी कि इतनी एज के होते हैं, सेहत यानी कि सेहत अच्छी होती है, लेकिन ये मसले की वजह से उसको ये प्रॉब्लम रहता है, तो फिर ऐसे मरीज़ को दिन में 1 से 2 टैबलेट भी दी जाती है, यानी कि एक सुबह एक शाम खाने के बाद। तो अगर एज ज़्यादा है, यानी कि वीकनेस है, कुछ उम्र के लिहाज से 50 प्लस है या 60 प्लस है, वैसे यानी कि एज ज़्यादा होने की वजह से ना, बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी आ चुकी है, तो फिर ऐसे मरीज़ों को आधी टैबलेट रिकमेंड की जाती है, आधी सुबह आधी शाम। तो यानी कि ये इसकी कंडीशन है, इस तरह इस टैबलेट को यूज़ कराया जाता है। और ये सिरप फॉर्म में भी मिल जाती है। अगर टैबलेट नहीं खा सकते फिर सिरप उसको दिया जाता है, ताकि ज़्यादा एज के लोग हैं वो सिरप को आसानी से ले सकते हैं। तो अच्छी टैबलेट है। उसके बाद बात करते हैं ये किन किन इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, घबराहट वगैरह हो सकती है। तो इसके बाद अगर बात करें कि ऐसे किन पेशेंट को इसका यूज़ नहीं कराया जाता, तो ऐसे पेशेंट जिनका ख़ास किस्म का इलाज चल रहा है, तो फिर वो भी यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। और उसके बाद दूध पिलाने वाली फ़ीमेल, वो भी अपने डॉक्टर साहिबा से मशवरे के बगैर इसको ना यूज़ करें। और उसके साथ साथ अगर किसी की पेट की सर्जरी हुई है तो वो भी इस टैबलेट को यूज़ ना करें। पहले अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से मशवरा करें, उसके बाद इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मैंने खुद भी कई पेशेंट को इसको यूज़ कराया है, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें।